नमस्कार मित्रों, आइए पुनः आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अभी तक आप सभी लोग शब्द रूप देख रहे थे, तो आज हम इस चैनल पर वर्ण को लेकर आए हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। तो पहला है क्या है, वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण का अर्थ है अक्षर या ध्वनि। वर्ण का अर्थ है अक्षर या ध्वनि। अक्षर अर्थात कहने तात्पर्य है जो कभी नष्ट न हो, अर्थात अक्षर जो होते हैं, जो वर्ण होते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो कहा गया है मुख से निकलने वाले छोटी सी छोटी जो ध्वनियां हैं, मुख से निकलने वाली जो छोटी सी छोटी ध्वनियां हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। करें, जो मुख से निकलने वाली जो छोटी सी छोटी जो ध्वनि है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और जो वर्ण होते हैं या जो शब्द होते हैं, वो कभी नष्ट होने वाले नहीं होते, वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि वर्ण के प्रकार। पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि मुख से निकलने वाली छोटी सी छोटी जो ध्वनियां हैं, उसी को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो फिर प्रश्न पूछ सकता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण के कितने प्रकार हैं? तो वर्ण के दो प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर को ही अच भी कह सकते हैं और व्यंजन को क्या कह सकते हैं? हल कहते हैं। तब पूछ सकता है कोई कि स्वर किसे कहते हैं? आपने बताया कि वर्ण के दो प्रकार हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं? स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं? कहा गया है स्वयं राजन्ते इत स्वरा। स्वयं राजन्ते इत स्वरा, अर्थात जो स्वयं सुशोभित हो, स्वयं जिसकी शोभा बढ़े, वही क्या है? स्वर है। उसी क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। कहा गया है कि स्वर किसे कहते हैं? अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण करने में, जिन वर्णों को उच्चारण करने में अन्यत्र वर्ण की सहायता न ली जाए, उसी को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न भी आ गया है कि स्वर या अच किसे कहते हैं? अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण करने में, कोई वर्ण को उच्चारण करने में अगर किसी वर्ण की सहायता न ली जाए, तो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। फिर प्रश्न पूछ सकता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर के प्रकार भी पूछ सकते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। स्वर के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार। कौन कौन से? ह्रस्व है, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चला। ह्रस्व मतलब छोटा, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, प्लुत मतलब होता है जो दीर्घ से भी क्या हो? बड़ा। जो ह्रस्व से बड़ा हो वह दीर्घ हो गया, और जो दीर्घ से बड़ा हो गया वो क्या हो गया? प्लुत हो गया। तो अर्थात कोई पूछ सकता है कि ह्रस्व किसे कहते हैं? ह्रस्व किसे कहते हैं? अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में, जिन वर्णों को उच्चारण करने में एक मात्रा का बोध हो, जिन वर्ण के उच्चारण करने में एक मात्रा का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व कहते हैं। और ह्रस्व के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं अ, ई, उ, री और ली। ये जो पांच वर्ण हैं, यह ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आने वाले हैं। तो अर्थात जिन वर्णों को उच्चारण करने में एक मात्रा का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व कहते हैं। और ह्रस्व के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो अ, ई, उ, री और री। फिर आपसे कोई पूछ सकता है कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण करने में दो मात्रा का बोध होता है, अर्थात एक मात्रा से अधिक अर्थात दो मात्रा का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं। दीर्घ के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं ए, ऐ, ओ, औ। ये चार जो हैं आपके क्या हैं? इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ए, ऐ, ओ
और ये आपके क्या है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। और इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं, इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ए ऐ ओ औ जो है दो स्वरों से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है, इसे संयुक्त स्वर भी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका है प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर हो गया, अर्थात जिन वर्णों को उच्चारण करने में दो मात्रा का बोध हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिस स्वर को उच्चारण करने में एक मात्रा का बोध हो उसे ह्रस्व कहते हैं। अब बचा क्या, तीसरा क्या है, प्लुत स्वर। अर्थात जिन वर्ण के उच्चारण करने में दो मात्रा से अधिक मात्रा अर्थात तीन मात्रा का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, प्लुत कहते हैं। उसका निशान है 3। इस प्रकार से, अर्थात जैसे ओम लिखा जाता है, ओम लिखा जाता है, ओम लिखते हैं तो इसी कहते हैं प्लुत। अर्थात जिसमें तीन मात्रा का अर्थात कह सकते हैं दो मात्रा से अधिक मात्रा का बोध होता है उसी को क्या कहते हैं, प्लुत कहते हैं। इस प्रकार से अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे या पेपर में यूपी टेट पेपर में अगर प्रश्न आए कि वर्ण किसे कहते हैं तो आप बताइए कि मुख से निकलने वाली छोटी छोटी जो ध्वनियां होती है उसी को वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बताइए? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर को ही अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं। फिर कोई पूछ सकता है कि स्वर किसे कहते हैं तो बताइए? स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं सुशोभित होता है वही स्वर है। अर्थात जिसको बोलने में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसी को स्वर कहते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? अर्थात जिस वर्ण को उच्चारण करने में एक मात्रा का बोध हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं तो आप बता सकते हैं कि अ, ई, उ, री, री, यह ह्रस्व के अंतर्गत आते हैं। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं तो बताइए? जिस वर्ण के उच्चारण करने में एक मात्रा से अधिक अर्थात 2 मात्रा का बोध हो उसे दीर्घ कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन से स्वर आते हैं? इसके अंतर्गत है ए, ऐ, ओ, औ है, और इसी को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं? अर्थात जिसमें 2 मात्रा से अधिक मात्रा का बोध हो, जिस स्वर को उच्चारण करने में 2 से अधिक मात्रा का बोध हो उसी को प्लुत कहते हैं। और उसका यह जो अंक बना हुआ है कह सकते हैं यह इसका सूचक है, यह बताता है कि यह है प्लुत का चिन्ह है, प्लुत का चिन्ह भी कह सकते हैं। और फिर क्या है, इस प्रकार से हो गया। फिर अगला क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन के भी प्रकार होंगे। व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के प्रकार कितने से हैं? तो व्यंजन के प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार के व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो बस अभी इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगले वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में हम आपको व्यंजन के बारे में बताएंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के प्रकार कौन है, व्यंजन के प्रकार में किसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसके बारे में आप सभी लोगों को पार्ट 2 वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।